गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैंने आपको इसके पहले जो वीडियो मिला आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो आपको मिला था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का, जिसमें मैंने चारों पार्ट को मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के जो भी पार्ट थे, चाहे वो पहला था आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, दूसरा जो था हाइड्रेट आइसोमरिज्म, थर्ड जो था लिंकेज आइसोमरिज्म और फोर्थ जो था कोऑर्डिनेट, मैंने चारों को अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इसमें आइसोमरिज्म का जो टॉपिक है बेटा, यदि एनसीईआरटी में हम देखें तो एनसीईआरटी में भी यहीं तक टॉपिक दिया गया। इसमें 30% जो सिलेबस कट हुआ है एनसीईआरटी में, और जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं इन सब में जो ये मैं टॉपिक देने जा रहा हूँ ये अभी सिलेबस से कटा है, बट इन द बेस ऑफ कंपटीशन और आईएससी बोर्ड में ये पूरा आ रहा है। तो ये भी टॉपिक तुम्हें आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि लेकिन स्टेट बोर्ड में और एनसीईआरटी में 30% जो सल्फेट डिटेक्ट हुआ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को कम एक्सप्लेन किया गया, स्टीरियो आइसोमरिज्म को दिया गया पार्ट। तो लेकिन इसको अच्छे समझना है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कभी ना कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि जब पार्ट्स दिए हैं तो पूछा भी जा सकता है। तो आप लोग अच्छे समझिएगा इसको। ये जो दूसरा पार्ट था जिसको मैंने बोला था स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म बहुत अच्छे देखिएगा। स्टीरियो आइसोमरिज्म को हिंदी में मैंने बताया था त्रिविम समावयता बोलते हैं, त्रिविम समावयता बोलते हैं, त्रिविम समावयता। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक जो पार्ट था जिसका नाम था जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म था, आइसोमरिज्म था, और जो सेकंड था जिसका नाम था क्या, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म था। तो बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो इसकी यदि डिफिनीशन देखें स्टीरियो आइसोमरिज्म की, तो हम यही बोलेंगे हैविंग सेम द मॉलिक्यूलर फार्मूला, हैविंग सेम द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बट डिफर द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स थ्रू अ मिरर, ठीक है, इज कॉल्ड द स्टीरियो आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्टीरियो आइसोमरिज्म। जिन उपसंयोजी यौगिकों के अणुसूत्र समान परंतु ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न हो उसे हम त्रिविम समावय, भी पूरी घटना क्या कहलाती, त्रिविम समावयता कहलाती है। ठीक है, आप एक दो बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा ये चीजें। अब आती बात ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बहुत अच्छे समझिएगा इस चीज को। मेरी पूरी कोशिश है आप लोग एक ही बार में समझ जाएं। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में क्या होता है, मेट्रिकल आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म में क्या होता है देखिएगा। देखो दो टर्म्स आप लोगों ने पढ़े हैं। पहली चीज एक सुना होगा सिस और एक सुना होगा ट्रांस। सिस मतलब होता है सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं। और ये जो ट्रांस ग्रुप होता है ये सेम ग्रुप जो होंगे, ग्रुप अपोजिट साइड्स होंगे, अपोजिट साइड होंगे। क्लियर हो गया, अपोजिट साइड होते हैं। तो जो सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं वो सिस को रिप्रेजेंट कर जाते हैं, सेम ग्रुप जो अपोजिट साइड होते हैं वो सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रांस स्टीरियो आइसोमर को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर हो गया। अब बात एक और समझिए, जो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है वो दो टाइप के कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करती है। भाई दो कॉम्प्लेक्स जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो पढ़ते हैं, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हमारे पास होते हैं, कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास हैं वो दो टाइप के हैं। या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्लियर हो गया। और या तो बेटा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत अच्छे समझिएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा या तो क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे। अब बेटा मेरी बात को ध्यान समझिएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है फोर लिगेंड्स, फोर लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। यदि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड्स हैं तो बेटा वो हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और 6 लिगेंड्स प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो बेटा वो क्या कहलाएंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे। बात आ रही समझ में नहीं, ये 4 लिगेंड लगे हुए हैं तो टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है,
6 लिगेंड लगे तो ऑक्टाहेड्रल को कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये मेटल दिया है, इससे ये एक लिगेंड आया, ये लिगेंड आया, ये लिगेंड आया, ये लिगेंड आया, तो बेटा कहानी क्या बन गई, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे एक मेटल ये आ गया, इससे लिगेंड एक आया, दूसरा लिगेंड ये आ गया, तीसरा लिगेंड आया, चौथा लिगेंड आया, कहानी ये बन के खड़ी हो गई। अब देखिए एक लिगेंड यहाँ पे आ गया, एक लिगेंड यहाँ पे आ गया, तो अब टोटल लिगेंड कितने हो गए यहाँ पे, 6 लिगेंड हुए कि नहीं। तो बेटा पूरी कहानी जो डिपेंड करती है वो यही करती है कि 4 होंगे तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि 6 हो गए हमारे पास लिगेंड तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर जाते हैं। इसकी पिक लीजिए फिर मैं बताता हूँ। नोट कर लिया। अब देखिए इसके बाद तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें 2 चीजें बन के आती हैं, हाउ मेनी पॉसिबल द सिस आइसोमर हियर, हाउ मेनी पॉसिबल द ट्रांस आइसोमर हियर। तो मान लीजिए एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है, पहले हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे समझिएगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो भाई मैंने कहा एक मेटल होगा, एक लिगेंड ये होगा, दूसरा लिगेंड ये आ जाएगा, तीसरा लिगेंड ये होगा और चौथा लिगेंड ये होगा। अब मेरी बात समझो यहाँ पे अच्छे से, यदि इसकी हम नंबरिंग कर दें तो ये 1 नंबर हो जाएगा, तो ये 2 नंबर होगा, ये 3rd नंबर हो जाएगा, तो ये 4 नंबर होगा। क्लियर हो गया। अब मेरी बात समझिए, यदि हम सिस की बात करें, सिस की बात करें तो बेटा 1 2 पे सेम ग्रुप लगे तो सिस होगा, 2 और 3 पे सेम ग्रुप लगे तो सिस होगा। बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूँ, जब देखिए 3 4 पे लगा होगा सेम ग्रुप तो भी सिस होगा, यदि 1 और 4 पे लग गया तो भी सिस होगा। तो सिस आइसोमर कहाँ पे हो सकते हैं, 1 2 पे सेम ग्रुप तो सिस, 2 3 पे सेम ग्रुप तो सिस, 3 4 पे सेम ग्रुप तो सिस, 1 4 पे होगा तो सिस। अब आएगा, अब आ जाओ ट्रांस की हम बात करें तो ये बेटा कोई भी पोजीशन दी हो, यदि ये कॉन्सेप्ट में आता तो इजी वे में तुम कर सकते हो। ट्रांस की 2 पोजीशन है, या तो 1 3 वाली होगी या तो बेटा 2 और 4। यदि 1 3 पे सेम ग्रुप लगा हुआ है तो बेटा हमेशा सिस होगा, ट्रांस होगा, और यदि 2 4 पे कोई सेम ग्रुप लगा है तो बेटा हमेशा ट्रांस हो जाएगा। तो यदि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे पास दिया गया है और उसमें पूछता किस किस पोजीशन पे सिस होगा, किस किस पोजीशन पे ट्रांस होगा, तो आप बता सकते हो। या क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पॉसिबल द आइसोमर इन अ सिस कॉम्प्लेक्सेस, तो आप बता सकते हो। ट्रांस में भी पूछता है तो भी आप इजी वे में बता सकते हो। क्लियर हो गया। अब बात हम करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। यदि हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देख लो क्या होगा। यदि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो मेटल होगा, यहाँ पे मेटल के बाद एक लिगेंड ये आया, दूसरा लिगेंड ये आ गया, 3rd लिगेंड आया, ये 4th लिगेंड आ गया कि नहीं आया, और ये हमारा 5th लिगेंड हो गया, ये हमारा 6th लिगेंड हो गया। आई बात समझ। अब बेटा बड़े ध्यान से समझिएगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर और ये 6 नंबर। बात आई समझ में। अब देखिए कैसे करते हैं। यदि हम सिस आइसोमर की बात करें तो सिस कहाँ पे होगा, 1 2 पे होगा, पहली चीज 1 2 पे सिस है, 1 2 पे क्या सिस है, और 2 3 पे क्या है, सिस होगा, और 3 4 पे भी क्या होगा, सिस होगा, 1 4 पे भी क्या होगा, सिस होगा। समझते रहिएगा। 1 5 पे भी सिस होगा, 2 5 पे भी सिस होगा, 3 6 पे भी सिस होगा, और 4 6 पे भी सिस होगा। मतलब 1 2 पे सेम लगे तो सिस है, 2 3 पे लगे तो सिस है, 4 3 पे लगा तो सिस है, 1 4 पे लगा तो सिस है, 1 5 पे भी सिस, 5 2 पे भी 6 6 3 पे भी सिस, और 4 6 पे भी 6। यदि हम बात करते हैं ट्रांस की तो बेटा 1 3 ट्रांस पे आएगा, बहुत अच्छे समझिएगा, 2 4 6 पे आएगा, ट्रांस पे आएगा, और बेटा 5 और 6, तो मतलब इसमें ट्रांस की पोजीशन कितनी बन के आ रही है, 3, उसमें ट्रांस की टेट्राहेड्रल में कितनी आ रही थी, 2, इसमें सिस कितने बन के आ रहे थे, 4, इसमें सिस कितने बन के आ रहे हैं, 8। क्लियर हो गया। तो दोनों का आप लोग बेसिक ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझ गए होंगे कि किस किस पोजीशन पे सिस बनाएगा और किस किस पोजीशन पे ट्रांस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर हो गया। थैंक यू।